रानू चिड़िया के घर के बाहर सब पक्षी बैठे हुए थे। रानू चिड़िया उनके सामने तरह तरह के पकवान पेश करती है। सब पक्षी खाना खाने लगते हैं। खाना खाते ही सब पक्षियों का मुंह बन जाता है। ओहो, कितना गंदा खाना है ये। मेरा तो मुंह का जायका खराब हो गया। रानो, ये कैसा मजाक है? इतना नमक, और मुझे तो लग रहा है इसमें तुमने मट्टी मिलाई है। रानो, अगर तुमने ये सब करना था तो हमें यहाँ क्यों बुलाया था? जा रहे हैं हम यहाँ से। मगर मेरी मेरी बात तो सुनो बुलबुल बहन, रुको। बुलबुल गुस्से में वहां से चली जाती है। मिठू भैया, रानू चिड़िया सबको रोकने की कोशिश करती है, मगर कोई भी रानू चिड़िया की बात नहीं सुनता और वो सब गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रानू चिड़िया ने ऐसा क्यों किया, तो कहानी में हमारे साथ बने रहें। गुड़िया बेटी, आज हम दोनों खेत में जाएंगे और सारी सब्जियां तोड़ कर लाएंगे। क्यों मम्मा, क्या आज कोई खास दिन है? हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हें तो पता है सब पक्षी मेरे बनाए हुए पकवान कितने पसंद करते हैं। आज मेरी नौकरी पक्की हो गई है और एडवांस तनख्वाह भी मिल गई है, इसलिए आज मैं सबकी दावत करना चाहती हूँ। रानू चिड़िया और गुड़िया टोकरियां उठाती हैं और अपने सब्जियों के खेत से सब्जियां लेने के लिए चली जाती हैं। रानू चिड़िया और गुड़िया सब्जियां तोड़ती हैं और टोकरियां भर लेती हैं। मम्मा, मिर्ची तो यहाँ है ही नहीं। हाँ गुड़िया बेटी, मिर्ची नहीं है। तुम ऐसा करो, मिठू तोते के खेत से मिर्ची ले आओ। गुड़िया मिर्ची लेने चली जाती है। गुड़िया मिठू तोते के खेत में जाती है। मिठू तोता खेत में काम कर रहा था। अंकल, मुझे मम्मा ने भेजा है, क्या मैं आपके खेत से मिर्ची ले लूं? हाँ गुड़िया बेटी, ले लो। गुड़िया मिठू तोते के खेत से मिर्ची तोड़ती है और वापस अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया तमाम सब्जियों को लेकर नदी पर जाती है और सब्जियों को धोने लगती है। कबूतर और गोरी कवि भी वहीं थे। रानो, तुम ये क्या कर रही हो? गोरी बहन, आज शाम मैंने आप सबकी अपने घर में दावत रखी है, मैं सब्जियां धो रही हूँ। अभी तो तुम तोड़ कर लाई हो, धोने की क्या जरूरत है इन्हें? सब्जियां हमें हमेशा धोकर इस्तेमाल करनी चाहिए गोरी बहन। रानो ठीक कह रही है, इसलिए तो रानो चिड़िया के बनाए हुए खानों की पूरे जंगल में तारीफ होती है। गौरी कवि मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है और सब्जियां काटने लगती है। रानो और गुड़िया बड़ी मेहनत से खाना तैयार कर रही थी। जहाँ देखो उस चिड़िया के चर्चे हैं, जिस पक्षी के पास भी जाओ तो उसकी तारीफें करने लगता है। दिल तो चाहता है मार डालूं उस छोटी चिड़िया को, कुछ तो करना होगा मुझे। गौरी कवि रानू चिड़िया के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, जाओ तुम सब पक्षियों को दावत दे आओ और हाँ, अपनी सहेली मीना को भी बुला लेना। ठीक है मम्मा। गुड़िया मिठू तोते के घर जाती है। मिठू अंकल, आज शाम आप हमारे घर खाने पर जरूर आना, हम इंतजार करेंगे। गुड़िया कबूतर के घर जाती है। हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा ने बता दिया था, मैं आ जाऊंगा। गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर जाती है। क्या सच में? वाह, मुझे तो रानू आंटी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। मैं तो अभी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी और उनको खाना बनाते हुए देखूंगी। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ। गुड़िया और मीना घर की तरफ वापस आती हैं। आधे रास्ते में आकर गुड़िया को याद आता है, ओहो, बुलबुल आंटी को कहना तो मैं भूल ही गई। मीना, तुम घर चलो, मैं बुलबुल आंटी को बता कर आती हूँ। पानी तो खत्म हो गया, अब हंडिया में पानी कहाँ से डालूं? गुड़िया से कहा था कि पानी खत्म होने से पहले बता देना, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। रानू चिड़िया मटका उठाती है और पानी लेने के लिए नदी पर चली जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया घर से बाहर जाती है तो गोरी कवि हंडिया में मिट्टी और नमक डाल देती है। मीना खिड़की से सब देख रही थी। गोरी आंटी, ये आपने क्या किया? आपने तो सारा खाना खराब कर दिया, अब इसका कुछ करना होगा। गोरी कवि जल्दी से बाहर आती है और मीना को पकड़कर एक पेड़ से बांध देती है। गोरी आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे, जाने दे। हाँ, मैं तुम्हें जाने दूं ताकि तुम सबको बता दो। जब तक उस रानू की मैं बेइज्जती होते हुए ना देख लूं, तुम यही रहोगी। शाम हो जाती है और सब पक्षी रानू चिड़िया के घर आ जाते हैं। रानू चिड़िया सब पक्षियों को खाना परोसती है। पक्षी खाना खाने लगते हैं। खाना खाते ही सब पक्षियों का मुंह बन जाता है। ओहो, कितना गंदा खाना है ये।
मेरा तो मुंह का जायका खराब हो गया। रानो, ये कैसा मजाक है? इतना नमक, और मुझे तो लग रहा है इसमें तुमने मट्टी मिलाई है। रानो, अगर तुमने ये सब करना था तो हमें यहाँ क्यों बुलाया था? जा रहे हैं हम यहाँ से। मगर मेरी मेरी बात तो सुनो बुलबुल बहन, रुको। बुलबुल गुस्से में वहां से चली जाती है। मिठू भैया, रानू चिड़िया सबको रोकने की कोशिश करती है, मगर कोई भी रानू चिड़िया की बात नहीं सुनता और वो सब गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। मम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? और सारे पक्षी कहाँ गए? रानू चिड़िया गुड़िया को सारी बात बताती है। जाते समय मिठू तोता और कबूतर मीना को देखते हैं। मीना रो रही थी। मुझे खोल दे, मुझे खोल दे। कबूतर जल्दी से मीना को खोलता है। मीना बेटी, तुम्हें यहाँ किसने बांधा? मीना सारी बात कबूतर और मिठू तोते को बताती है। अच्छा, तो ये काम गोरी कवि का था। हमने रानो चिड़िया के साथ बहुत गलत किया। वो सब रानू चिड़िया के पास वापस जाते हैं और रानू चिड़िया से माफी मांगते हैं। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम्हें बुरा भला कहा। गोरी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी तारीफ करे तो पहले खुद को उस लायक बनाओ। मैं तो रानू आंटी के हाथ का बना खाना खाने आई थी। मीना बेटी, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हें और खाना बना देती हूँ। सब पक्षी मिलकर रानू चिड़िया की मदद करते हैं और रानू चिड़िया खाना तैयार करती है और सारे पक्षी मजे मजे से खाना खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया और मानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ पहाड़ों वाले जंगल में रहा करते थे। बारिशों का मौसम था। बरसात के बाद सर्दियाँ आने वाली थी। मानो जी, बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आए, बारिश होने वाली है, जरा देखें तो बाहर जाकर। स्कूल से छुट्टी तो हो गई है, आप चिंता ना करें, बच्चे अभी आते ही होंगे। लो, आगे बच्चे। गुड़िया, सोनो और मोनो पहले घर आती हैं। आ गई मेरी बेटियां, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तब तक कुकू भाई भी आ जाएगा। कुकू सबसे बड़ा था। वो साथ वाले जंगल में पढ़ने के लिए जाया करता था। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया, बारिश भी शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद कुकू भीगता हुआ घर आता है। उसका बैग भी भीग चुका था। गुड़िया बेटी, जल्दी से भाई को तौलिया ला कर दो। अगले दिन रानू चिड़िया बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगती है, मगर घर में तो राशन ही नहीं था। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे क्या खाकर स्कूल जाएंगे? रानू चिड़िया अभी ये सोच ही रही थी कि मानो चिड़ा भुट्टे के कुछ दाने लेकर आता है। रानू चिड़िया भुट्टे के दानों को देगची में डालकर भूनने लगती है। गोरी कवि वहाँ आती है। अरे रानू, सुबह सुबह ही दाने भून रही हो? हाँ, वो बच्चे जिद कर रहे थे, कह रहे थे कि स्कूल लेकर जाएंगे दाने। अच्छा, रात क्या बनाया था खाने में? वो अच्छा, रहने दो। जैसे सोच सोच कर बोल रही हो, तुम तो घंटा लगा दोगी एक जुमला बोलने में। गौरी वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को वो सूखे दाने देती है। बच्चे खामोशी से वो सूखे दाने खाते हैं। रानू चिड़िया के बच्चे जो मिलता खामोशी से खा लेते, कभी भी जिद ना करते, क्योंकि वो सब अपने घर के हालात अच्छे से जानते थे। रानू चिड़िया घर के बाहर जाती है तो गोरी रानू को देखते ही अपने बेटे से बोलने लगती है। गरीब पक्षियों के बच्चे रूखा सूखा भी खुश होकर खा लेते हैं, और एक तुम हो कि मटर पनीर देखकर भी मुंह बना रहे हो। मानो चिड़े का जंगल में चाय का होटल था। कुकू स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने पापा के साथ काम में लग जाता। कुकू बेटा, तुम घर चले जाओ और ये थोड़े से पैसे भी ले जाओ, सबको भूख लगी होगी, जाते समय थोड़ा आटा ले जाना। दूसरी तरफ सब बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मम्मा, मुझे भूख लगी है, सूखे दाने खा खा कर मेरे तो पेट में दर्द होने लगा है। हाँ मम्मा, दाने खाने के बाद हमने स्कूल से बहुत सारा पानी पिया था ताकि हमें दोबारा जल्दी भूख ना लगे, मगर ये पेट है कि गुड़ू गुड़ू ही किया जा रहा है। रानू चिड़िया अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानू चिड़िया दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है। गुड़िया बेटी,
अपनी बहनों को लेकर थोड़ी देर गौरी आंटी के घर चली जाओ। तुम सब कुछ देर खेलाओ, तब तक मैं आप सबके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। गुड़िया अपनी छोटी बहनों को लेकर गौरी के घर जाती है। जग्गू बैठा टीवी देख रहा था। वह सब बहनें भी वहाँ बैठकर टीवी देखने लगती हैं। रानू चिड़िया मिठू तोते की दुकान पर जाती है। मिठू भाई, कुछ राशन उधार दे दो, मैं जल्दी ही सारा उधार चुका दूंगी, मेरे बच्चे भूखे हैं। जाओ जाओ यहाँ से, पहला उधार चुकाया नहीं है और चल पड़ी और उधार मांगने। जाओ, ना अपना समय बर्बाद करो ना मेरा। गौरी कभी जग्गू को अपने पास बुलाती है। टीवी बंद कर दो ताकि ये अपने घर जाएं। जब चले जाएं तो फिर चला लेना। मैं नहीं बंद करूंगा, मुझे रानू चिड़िया वाले कार्टून देखने हैं। बस थोड़ी ही कहानी बाकी है, फिर कर दूंगा बंद। जग्गू दोबारा जाकर कार्टून देखने लगता है। गौरी गुस्से में आकर टीवी की तार ही निकाल देती है। चलो उठो यहाँ से, कितना गंद डाल रखा है, मैंने सफाई करनी है। जाओ गुड़िया, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी राह देख रही होगी। ऐसे कहकर गौरी उनको घर से बाहर निकाल देती है। गुड़िया बड़ी थी, वो सब समझती थी। कुकू भी घर आ जाता है। रानू चिड़िया आटा गूंथकर रोटी बनाने लगती है। सब बच्चे चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। पीछे हटो यहाँ से, पहले मैं बैठी थी, तुम उधर हटो, मैं यहाँ बैठूंगी। सोनो और मोनो लड़ने लगती हैं। तुम सब चले जाओ उठकर यहाँ से, जब रोटी बनेगी तो दे दूंगी तुम सबको। मैंने आके सामने बैठना है, मुझे ठंडी लग रही है मम्मा। अगर बैठना है तो आराम से बैठो। मोनो, तुम उधर हो जाओ। इतना थोड़ा सा आटा है, अब क्या करूँ मैं। रानू चिड़िया आटे को पतला कर लेती है और सबके लिए पतली पतली रोटियां बना लेती है और सबको एक एक रोटी दे देती है। इतनी पतली रोटी थी, मुझे अभी और भूख लगी है। मुझे तंग मत करो, जाओ पानी पियो और जाकर पढ़ लो। सब बच्चे रोटी खाकर पढ़ने लगते हैं। रानो को अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। वो भूखी रह लेती मगर अपने बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती। उनकी पढ़ाई में कभी कोई कमी ना आने देती। समय गुजरता गया मगर हालात बदलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ दिनों बाद तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिश का सारा पानी रानू चिड़िया के घर में आने लगा। सब बच्चे बर्तन पकड़कर कोई इधर तो कोई उधर खड़ा हो गया। इन्होंने घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो सब घर से बाहर निकलते हैं तो उनका घर डूब जाता है। वो सारा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ठंडी का मौसम है, हमें जल्दी अपने लिए घर बनाना होगा। मगर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि लकड़ी खरीद सके। हम मिट्टी का घर बना लेंगे। हाँ, ऐसे ठीक रहेगा। हम सभी आपकी मदद करेंगे। हम चाहिए काम डालेंगे, इस तरह काम जल्दी हो जाएगा और हम ठंड से भी बच जाएंगे। ठीक है कुकू बेटा, आप अपनी बहनों के साथ मिलकर मिट्टी इकट्ठी करो, मैं और तुम्हारे पापा मिलकर घर बनाएंगे। वो सब ऐसा ही करते हैं और कुछ ही दिनों में घर बनकर तैयार हो जाता है और वो सब खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।